नमस्कार, मैं हूं पुष्कर जौन। जो आग पिछले कई महीनों से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में सुलग रही थी, उसकी लपटें अब 7 समंदर पार ब्रिटेन तक पहुंच चुकी हैं। लंदन की सड़कों पर इस वक्त जो नज़ारा है, उसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी में बैठी पाकिस्तानी फौज की नींदें उड़ा दी। हजारों ब्रिटिश कश्मीरी सड़कों पर उतर चुके हैं। गुस्सा इस बात का है कि पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार पीओके के मासूम लोगों पर जुल्म की सारी हदें पार कर चुकी है। लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस बार कश्मीरी सहने के मूड में नहीं है और हालात देखकर साफ लग रहा है कि पीओके अब धीरे धीरे पाकिस्तान के हाथ से निकलता जा रहा है। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि ब्रिटेन में हुआ क्या है। लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर से लेकर पाकिस्तान हाई कमीशन तक करीब 5000 से ज़्यादा लोगों ने एक विशाल मार्च निकाला। लंदन ही नहीं, ब्रिटेन के ब्रेडफोर्ड शहर में तो लोगों ने गुस्से में आकर पाकिस्तानी दूतावास के सामने जूते तक रख दिए। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि पीओके के रावलकोट, मीरपुर और मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी सुरक्षा बल अपने ही नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं। जो लोग अपने हक के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें जेलों में ठूसा जा रहा है। वहां की एक बड़ी संस्था है ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी। इसके नेता शौकत नवाज मीर समेत दर्जनों एक्टिविस्ट को बिना किसी कसूर के अरेस्ट कर लिया गया है और जेल में डाल दिया गया है। लोग पूछ रहे हैं कि इंटरनेट बंद करके गोलियां चलाकर पाकिस्तान वहां दुनिया से क्या छुपाना चाहता है। और अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ऐसा क्या हो गया कि पीओके अब पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर होता दिख रहा है। इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है संसाधनों की खुली लूट। पीओके में नीलम और झेलम जैसी नदियां हैं, वहां से जो बिजली बनती है वो पूरे पाकिस्तान को रोशन करती है। लेकिन विडंबना देखिए कि वहां की जनता को खुद 18-18 घंटे के पावर कट को झेलना पड़ता है और बिजली के बिल उन पर ऐसे थोपे जाते हैं जैसे वो कोई राजा महाराजा हो। दूसरा कारण है आटे और रोटी का संकट। पाकिस्तान की कंगाली का असर सबसे ज्यादा पीओके पर पड़ा है। वहां बुनियादी चीजों जैसे आटा, दाल और दवाओं के दाम आसमान छू रहे हैं। जब जनता ने सब्सिडी मांगी तो पाकिस्तान ने बदले में उन्हें लाठियां और गोलियां दी। जी हां, तीसरा कारण है डंडे के दम पर राज करने की कोशिश। पाकिस्तान ने हमेशा पीओके को एक कॉलोनी की तरह इस्तेमाल किया है। वहां की कठपुतली सरकार की कोई औकात नहीं है। सारा फैसला इस्लामाबाद से तय होता है। लेकिन अब वहां का नौजवान जाग चुका है। वो सोशल मीडिया के जरिए दुनिया को दिखा रहा है कि कैसे पाकिस्तान की सरकार उनके साथ दोयम दर्जे के नागरिक जैसा बर्ताव कर रही है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े खतरे की जो इस वक्त पाकिस्तान के सिर पर मंडरा रहा है। पीओके में भड़की ये आग की बगावत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय आंदोलन नहीं है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान को अस्थिर कर रही है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर जैसे बड़े शहरों में भी इस दमन के खिलाफ गुस्सा फैल रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो पीओके का ये संकट और देश की भयंकर कंगाली मिलकर पाकिस्तान में एक बार फिर तख्ता पलट यानी मिलिट्री कू का बहुत बड़ा कारण बन सकते हैं। पहले से ही कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर फेल हो चुकी वहां की नागरिक सरकार पूरी तरह लचर दिख रही है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना देश में पूरी तरह से सैन्य शासन लागू करने की तैयारी में है। इतिहास गवाह है कि जब भी पाकिस्तान में इंटरनल हालात बेकाबू हुए हैं, वहां की फौज ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को उखाड़ फेंका है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान एक बार फिर तानाशाही के काले दौर में चला जाएगा, जिसकी शुरुआत
पीओके की इस चिंगारी से होती दिख रही है। बात सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, ब्रिटेन की संसद में भी अब इस जुल्म के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। कई ब्रिटिश सांसदों ने खुलकर कह दिया है कि पाकिस्तान को मानवाधिकारों का पालन और सम्मान करना होगा। दूसरी तरफ दुनिया देख रही है कि जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा भारत के पास है, वहां आज रिकॉर्ड टूरिज्म हो रहा है, विकास हो रहा है, सड़कें और नए एम्स अस्पताल बन रहे हैं, जबकि पीओके के लोग सीमा पार भारत में ये खुशहाली देखते हैं तो उनका गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ और भड़क जाता है। आज पीओके का बच्चा बच्चा ये जान रहा है और समझ चुका है कि पाकिस्तान उन्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है और उनका भविष्य वहां पूरी तरह अंधकार में है। साफ है कि दमन और डर की एक एक्सपायरी डेट होती है। पाकिस्तान ने दशकों तक पीओके की आवाज को दबाया, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। लंदन से लेकर मुजफ्फराबाद तक लगी ये आग इस बात का सबूत है कि अब पाकिस्तान बंदूक की नोक पर इस इलाके को ज्यादा दिन अपने पास नहीं रख पाएगा। जनता खड़ी हो चुकी है और इतिहास गवाह है कि जब आवाम सड़कों पर उतरती है तो बड़े से बड़े तानाशाहों के नक्शे बदल जाते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान बहुत जल्दी पीओके से अपना नियंत्रण खोने वाला है या वहां फिर से मिलिट्री राज या सैन्य शासन आने वाला है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर लिखें। धन्यवाद। देखते रहें जी मीडिया।